सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ होल न्यू चैप्टर। सो ये तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस यूनिट 3 के ये दो सब टॉपिक्स हमने कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम पूरा एसक्यूएल निपटाने वाले। सो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा ब्रीफ लिया था डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट, दैट इज डीबीएमएस के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हैं। एसक्यूएल, जैसे तुम टिंडर या व्हाट्सएप पर एक दूसरे से बात करने के लिए इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करते हो, वैसे ही डीबीएमएस से कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसे हम बोलते हैं एसक्यूएल। इसकी फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है दैट इज़ यूज्ड टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस। ये नॉन केस सेंसिटिव होती। तुम कोड को स्मॉल या कैपिटल लेटर्स किसी में भी लिखो, मैटर नहीं करता। प्री डिफाइंड सिंटेक्स मतलब इसका कोड पहले से डिफाइंड है। तो ओवरऑल समराइज करते हैं, रॉ डेटा को तुम टेबल्स में स्टोर कराते हो और बहुत सारे इंटर रिलेटेड टेबल्स को एक डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाते हैं। सो एसक्यूएल यूज होता इन डेटाबेस क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, वैल्यूज इंसर्शन और न जाने कितने अनगिनत चीज़ों में। तो यार मान लो तुम्हारे पास एक टेबल है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम, स्टूडेंट्स एज और स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ गिवन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक टेबल बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की नीड है, सबसे पहले कॉलम नेम कि कौन सा डेटा स्टोर कराना है, दूसरा टाइप ऑफ डेटा कि डेटा हमें टेक्स्ट, नंबर या फिर किस फॉर्मेट के अंदर स्टोर कराना है। तो एसक्यूएल के कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। अगर तुम न्यूमेरिक डेटा से डील कर रहे हो तो तुम यूज़ करोगे इंट या फिर फ्लोट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इंट, जब इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है तो हम इंट यूज़ करते हैं, और फ्लोट अगर डेसिमल वैल्यूज़ दैट इज़ पॉइंट वाले नंबर तुम्हें स्टोर कराने हैं तो तुम फ्लोट का यूज़ करोगे। नेक्स्ट वी हैव इज डेट। अगर तुम्हें डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसी चीज़ों में डेटा स्टोर कराना है तो तुम डेट डेटा टाइप यूज़ करोगे। याद रखना तुम्हारे पेपर का फेवरेट क्वेश्चन, डेट का फॉर्मेट। सबसे पहले ईयर आता है, फिर मंथ, उसके बाद डेट। नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट डेटा। तो यार टेक्स्ट फॉर्मेट को स्टोर कराने के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप होते हैं, एक होता है कैर और वैरकर, जिसके बीच का डिफरेंस बहुत बार पेपर में आता रहता है। तो यार दोनों यूज होते टेक्स्ट स्टोर करवाने के लिए, बस अगर फिक्स लेंथ है तो हम कैर यूज करते हैं। जैसे अगर जेंडर का कॉलम है उसमें तुम या तो एफ भर सकते हो या एम भर सकते हो। इसकी लेंथ डिफाइंड है कि एक कैरेक्टर तुम्हें डालना है, एम या फिर एफ, तो तुम कैर यूज करोगे। और वैरकर तब यूज करते हैं जब लेंथ फिक्स नहीं होती। जैसे तुम्हें किसी का नेम इनपुट कराना है तो सबके नेम्स का लेंथ अलग अलग हो सकता है। तो यार जो कैर होता है, जितनी भी तुम लेंथ इसे असाइन करोगे वो सारी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, भले तुम उसके अंदर डेटा डालो ना डालो। कैर मेमोरी वेस्ट करता अगर उतने साइज का डेटा उसे ना मिलता तो, बट वैर कैर में अगर जितनी भी लेफ्ट ओवर मेमोरी है वो उसे यूटिलाइज कर लेता। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इन चीज़ों पे, प्रैक्टिकल करते करते ये सभी रट जाएंगे। तो यार कोड करने चलते हैं, उससे पहले तो ये दो पेजेस दोबारा देख लो। एसक्यूएल लैंग्वेज फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। टीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमें कमांड्स पढ़नी है, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर। नेक्स्ट वी हैव इज डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमें जो जो कमांड्स पढ़नी है आर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। उसके बाद DQL, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर हमें सेलेक्ट कमांड पढ़नी है। आओ एक एक कर कर इन कमांड्स को पेलते हैं। मान लो तुम्हारी मैम ने तुम्हें क्वेश्चन दिया है टू क्रिएट द फॉलोइंग टेबल। आओ सीखते हैं इसे कैसे बनाते। सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाएंगे, उसका कोड है क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम क्रिएट डेटाबेस बदमॉस। हमने एक डेटाबेस बना लिया जिसका नाम है बदमॉस। नेक्स्ट हम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का सिंटेक्स होता क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो भी तुम्हारे कॉलम्स हैं
उन कॉलम का नेम और कॉलम नेम के साथ उसका डेटा टाइप। दोबारा ध्यान दो इधर, कॉलम नेम और फिर उसका डेटा टाइप। ऐसे ही हम सारे कॉलम्स बना लेंगे। लास्ट में ब्रैकेट बंद करना है। जब भी हम एसक्यूएल कमांड खत्म करते हैं लास्ट में सेमीकोलन लिखता है। अब जैसे इस कोड को हम रन करेंगे एक टेबल का ढांचा तैयार हो जाएगा जिसके अंदर जो जो हमने कॉलम नेम दिए थे वो कॉलम नेम आ जाएंगे। पर अभी हमारी टेबल खाली है, आओ इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करें। इंसर्ट करने का कोड इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम और वैल्यू लिखकर ब्रैकेट में जो जो वैल्यूज तुम्हें इंसर्ट करनी है वो लिख दो। जैसे नेम में चमन, एज में 69, डेट ऑफ बर्थ में जो भी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दो। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर हमारा कोड यहाँ पे खत्म हो रहा है तो हम सेमीकोलन लिख देंगे। तो यार जैसे इस कोड को हम रन करेंगे टेबल के अंदर एक रो ऐड हो जाएगी। देखो अब एक और रो ऐड करनी हो तो कुछ नहीं करना, ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट खोल दो कॉमा लगाकर और उसके अंदर नेक्स्ट रो की वैल्यूज डाल दो। जैसे ही नेक्स्ट रो का ब्रैकेट खत्म होगा तुम एंड में सेमीकोलन लगा देना। लंबी सांस लो और देखो हमने क्या क्या कोड करा है। अब मान लो तुम्हारे पास एक कॉलम की वैल्यू ही नहीं है। जैसे मान लो इस टेबल के अंदर पप्पू की एज ही नहीं पता हमें। आओ कोड में हमें छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ेंगे। अब इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम। अब ब्रैकेट के अंदर जो जो कॉलम्स की वैल्यू तुम्हें पता है बस तुम वही लिखोगे। जैसे हमें बस एस नेम और एस डी ओ भी पता है तो हम ब्रैकेट में वो दोनों लिख देंगे और वैल्यूज की जगह पर उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही से कोड रन करेंगे ऊपर वाला टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो यार जब भी एसक्यूएल के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट या डिलीट करते हैं हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर एनक्लोज करते हैं एक्सेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो यार ये लास्ट वीडियो में कुछ टर्म्स मैंने तुम्हें बताई थी, आओ रिवाइज करते हैं। रिलेशन, टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं। एट्रीब्यूट, कॉलम्स या फिर फील्ड्स, मतलब जो वर्टिकल वाली हमारे कॉलम्स होती हैं उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं या फिर फील्ड्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टपल, जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है उसे या तो तुम टपल बोल लो, रोज बोल लो या फिर रिकॉर्ड्स बोल लो। नेक्स्ट डिग्री, टोटल नंबर ऑफ रोज को हम डिग्री बोलते हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यार लास्ट वीडियो में हमने कीज भी कुछ पढ़ी थी, जैसे प्राइमरी की जो हर एक एंटिटी के लिए यूनिक होती है। जैसे तुम्हारा फोन नंबर हो गया, हर एक बंदे का अलग होगा। कैंडिडेट की ऐसी की जो प्राइमरी की बन सकती है पर अभी तक हमने बनाई नहीं। मान लो एक टेबल के अंदर तुम्हारा फोन नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है और तुम्हारा रोल नंबर भी, क्योंकि दोनों यूनिक होंगे। अगर तुमने मान लो रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया तो बचा हुआ फोन नंबर है वो तुम्हारा कैंडिडेट की बन जाएगा। तो यार ऑल्टरनेट की सारी कैंडिडेट की का कलेक्शन होता है जिसके अंदर प्राइमरी एक्सक्लूड होती है। जैसे इस एग्जांपल पे रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों प्राइमरी की बन सकते थे तो दोनों एज अ कैंडिडेट की काम करेंगे। अगर मान लो हमने रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया तो बचे हुए जितने भी कीज है, जैसे इसमें एडमिशन नंबर आ गया तो वो हमारा ऑल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की बन जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएट अ टेबल स्टड विथ फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। तो यार ये जो हमने अभी पहले पढ़ा था इन सबको एज अ कंस्ट्रेंट हम यूज करेंगे। देखो ये हमारी कुछ टेबल है जिसमें कॉलम का नेम गिवन है, हमें डेटा टाइप गिवन है, साइज गिवन है और कुछ कंस्ट्रेंट गिवन है। आओ इस टेबल को कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, अब फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जैसे हम करते आ रहे हैं कॉलम का नाम एस, रोल नंबर हमने लिख दिया, फिर उसका डेटा टाइप जैसे इंटीजर पर भी मेंशन है इंट यूज करना है तो हम लिख देंगे इंटीजर। उसके बाद उसने कंस्ट्रेंट गिवन दिया है की से हमें प्राइमरी की बनानी है तो स्पेस देके हम प्राइमरी की लिख देंगे। उसके बाद कॉमा करके सेव, जैसे एडमिशन नंबर भी ऊपर गिवन है उसका डेटा टाइप भी गिवन है तो हम लिख देंगे, फिर कॉमा डाल के नेक्स्ट कॉलम के लिए सेव। फिर नेक्स्ट जैसे हमारे पास है एस नेम, इसका डेटा टाइप भी तुम्हें गिवन है वैरकार तो हमने वैरकार लिख दिया। जब भी साइज मेंशन होता है डेटा टाइप के बाद तुम ब्रैकेट लिख के उसके अंदर साइज लिख दोगे। तो जैसे इसके अंदर हमने वैरकार लिख के ब्रैकेट के अंदर साइज लिख दिया। अब इसमें कंस्ट्रेंट गिवन है नॉट नल,
नॉट नल मतलब ये वैल्यू कभी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, तो हम कंस्ट्रेंट लगा देंगे नॉट नल। अगर कभी भी कोई बंदा इसको एम्प्टी छोड़ेगा तो एरर आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज एस मार्क्स, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है और इसमें कंस्ट्रेंट गिवन है कि मार्क्स उन्हीं के जिनके 40 से ग्रेटर हो। तो हम जब भी कंपैरिजन करना होता है तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं चेक। चेक के अंदर ब्रैकेट लिख के फिर जो भी तुम्हें कॉलम का कंपैरिजन करना है, जैसे एस मार्क्स का करना था तो लिख देंगे एस मार्क्स ग्रेटर देन 40, फिर कॉमा लिख के नेक्स्ट कॉलम दैट इज डीओबी, इसका डेटा टाइप है डेट और इसमें दोबारा कंडीशन दे दी कि दैट इट विल स्टे नॉट नल, तो हम नॉट नल लिख देंगे। उसके बाद जेंडर का सेक्शन दिया है जिसमें कैट डेटा टाइप यूज हुआ है और साइज 1, तो ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव सिटी, सिटी में varchar लिख के डिफॉल्ट लिख देंगे दैट इज दिल्ली। तो यार जैसे इस कोड को रन करेंगे तो कुछ ऐसा टेबल का एक ढांचा तैयार हो जाएगा। तो यार इसके अंदर डेटा तो तुम्हें इंसर्ट करना आ ही गया। अब जैसे मेरे को एक और कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है एज, तो आओ वो देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें हम ऑल्टर कमांड यूज करेंगे। तो इसका सिंटेक्स है ऑल्टर टेबल फिर टेबल का नाम। हमने टेबल का नाम स्टड रखा है तो स्टड लिख दिया, फिर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जैसे हमें कॉलम ऐड करना है तो ऐड कीवर्ड लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट खोल के कॉलम और कॉलम का डेटा टाइप। तो जैसे इस कोड को रन करेंगे टेबल के ढांचे में देखो लास्ट में एक एज सेक्शन भी ऐड हो चुका है। अब मान लो तुम्हें ये एज हटाना है तो सेम सिंटेक्स है, बस ऐड की जगह तुम ड्रॉप लिख दो। ऑल्टर टेबल स्टड ब्रैकेट ओपन ड्रॉप एज, या तो तुम ड्रॉप कॉलम एज लिख दो या ड्रॉप एज लिख दो, दोनों से ही कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब मान लो तुम्हें टेबल ही डिलीट करनी है तो उसके लिए यूज में आता है ड्रॉप कमांड। इसका सिंटेक्स है ड्रॉप टेबल फिर टेबल का नाम दैट इज स्टड। तो जैसे इस कोड को रन करेंगे तुम्हारा टेबल ही गायब हो जाएगा। और मान लो तुम्हें डेटाबेस ही डिलीट करना है तो ड्रॉप डेटाबेस फिर डेटाबेस का नाम हमने क्या लिया था, बदमॉस, बदमॉस लिख देंगे, तुम्हारा डेटाबेस ही उठ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करें।